हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज का ये जो आउटफिट है वो हमने क्रिएट किया है मीशो के इस साड़ी से। शॉर्ट कुर्ती विद 16 पैनल प्लाजो। और इस साड़ी में बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। साड़ी का बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप इस ड्रेस डिज़ाइन को पुरानी साड़ी या स्क्रैच फैब्रिक से भी रिक्रिएट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम 16 पैनल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। पैनल प्लाजो का ये कंप्लीट स्टिचिंग ट्यूटोरियल है। इस वीडियो को देख के आप किसी भी साइज के लिए पैनल प्लाजो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पैनल प्लाजो के लिए मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। लहंगे की तरह पैनल प्लाजो की लेंथ भी थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, तो इस तरह से आपको हील पहननी है पैनल प्लाजो का मेजरमेंट लेने के लिए। सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ मेजर करने के लिए देखिए, लेंथ आपको साइड से मेजर करनी है, इस तरह से खड़े हो जाए और बिल्कुल आपको स्ट्रेट खड़े रहना है। और टेप को फ्लोर के साथ टच नहीं होने देंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने रखना है, क्योंकि पहनने के बाद थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो आप कंफर्टेबल रहोगे। तो यहाँ पर मेरी लेंथ आ रही है 40 इंचेस। तो यहाँ से हमने लेंथ ली है। अब सेम पॉइंट पर हमें यहाँ पर वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, ना ऊपर जाएंगे और ना ही नीचे। बिल्कुल जहाँ पर हमारी लेंथ आ रही है वहीं से आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ से मैं अपनी वेस्ट चेक कर रही हूँ। वेस्ट को बिल्कुल टाइट रखते हुए यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे तो मेरी यहाँ पर वेस्ट आ रही है 28 इंचेस की। अब इसके बाद हम लेंगे फुल हिप राउंड। तो ये हमारा फुल हिप राउंड है, तो यहाँ पर हमें टेप को रखते हुए फुल हिप राउंड का मेजर करना है। टिप से टेप को थोड़ा सा लूज रखते हुए आपको मेजरमेंट लेना, बिल्कुल टाइट नहीं रखेंगे। ये देखिए, कंफर्टेबल यहाँ पर लूज होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा साइज आ रहा है फुल हिप का 37 इंचेस। तो पैनल प्लाजो के लिए हमें टोटल 4 मेजरमेंट लेने हैं। तो 3 मेजरमेंट हमने लेने सीख लिए, लेंथ, वेस्ट और हिप। अब हम लेंगे थाई मेजरमेंट। देखिए इस तरह से, ये टेप को बिल्कुल टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा लूज रखते हुए यहाँ पर मेजर करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल टाइट मेजर कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे थाइज का मेजरमेंट आ रहा है 20 इंचेस। तो हमें यहाँ पर लूज रखना है इसको। तो यहाँ पर मेरा साइज आ रहा है 22 इंचेस का, मतलब 2 इंचेस की हमने एक्स्ट्रा लूजिंग यहाँ पर रखी है। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्लाजो ज़्यादा लूज़ ना रहे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1 इंचेस की लूजिंग देनी है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल लूज़ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 2 इंचेस की लूजिंग ऐड की है। पैनल प्लाजो के लिए मेजरमेंट लेना हमने सीख लिया। अब इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम पैनल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। अब पैनल कट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, या फिर इस तरह से जो लाइनिंग फैब्रिक रहता है उसका यूज़ भी आप पैनल कट करने के लिए कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 फैब्रिक पीसेस लेने हैं। लेंथ जो आपकी प्लाजो की लेंथ रहेगी उससे आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को हमने ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर सेंटर क्रीज लाइन को रेडी कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है तो आप पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो हमने बॉडी पर मेजरमेंट लिया है वेस्ट, हिप और थाई का, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसे अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। किस साइज़ में आपको कितनी लाइंस लेनी है यहाँ पर आपको समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले हमें पहले लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मेरी जो प्लाजो की लेंथ थी वो थी 40 इंचेस। तो 40 इंचेस में आप 1.5 इंचेस और 2 इंच प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस प्लस किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हिप लेंथ के लिए मार्क करेंगे। मेरी जो हाइट है वो एक नॉर्मल हाइट है 5.3 इंचेस। तो इस हाइट के लिए आप मार्क कर सकते हैं 8.5 इंचेस पर। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 9 इंचेस तक लें। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो यहाँ पर 8.25 इंचेस पर मार्क करें, यानी कि 8.25। ऊपर की तरफ भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा कपड़े में टेढ़ है। अब हमें लेनी है हिप लेंथ। अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे 16 इंचेस पर। अगर आप टॉल हैं तो यहाँ पर 16.5 इंचेस। अगर थोड़ी सी हाइट कम है तो यहाँ पर 0.25 इंचेस कम कर लें। तो यहाँ पर मैंने 16 इंचेस पर मार्क किया है। अब इन तीनों मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हम कली वाला प्लाजो बना रही है। इसकी जो शेप है ना, ऊपर से जो हमारी बॉडी की शेप रहती है वैसी रहेगी और नीचे से लहंगे के जैसा फ्लेयर रहेगा। अब इसके लिए आपको देखिए, कली का साइज़ निकालने के लिए आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि कितनी कलियाँ आप रेडी करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं 16 कली यहाँ पर रेडी करूँगी। आपको जितनी भी कली तैयार करनी है, 12 कली, 16 कली या 20 कली, जितनी भी कलियाँ आपको तैयार करनी है वो आपको पहले ही डिसाइड करना है। इसके बाद आपको देखना है कि नीचे से फ्लेयर आपको कितना चाहिए, उसी से डिसाइड होगा कि कितना कपड़ा यहाँ पर यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि यहाँ पर जो मेरा राउंड में जो घेर आएगा ना
प्लाजो का वो 4 मीटर रहेगा, यानी कि 2 मीटर एक तरफ और 2 मीटर एक तरफ राउंड में रहेगा। तो आपने घेर डिसाइड किया है ना, उससे 1/2 मीटर फैब्रिक कम यूज होगा प्लाजो बनाने में। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 मीटर डिसाइड किया है ना, तो यहाँ पर मेरा प्लाजो में फैब्रिक जाएगा 3.5 मीटर। अब देखते हैं 16 कली में एक कली का साइज हमारा बॉटम से कितने इंचेस का आएगा। तो यहाँ पर जो हमने डिसाइड किया है 4 मीटर फ्लेयर का, तो इसे पहले इंचेस में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, क्योंकि 1 मीटर में 39 इंचेस होते हैं, तो हमें मिलेगा 156 इंचेस। और हमने कलियाँ डिसाइड करी थी 16। अब 156 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमें मिलेगा 9.75 इंचेस, यानी कि पौने 10। यानी कि बॉटम से हमारी कली का साइज आया है पौने 10। अब 9.75 इंचेस का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.8 इंचेस, यानी कि लगभग पौने 5। सेंटर लाइन के दोनों तरफ ये मार्किंग आपको लेनी है। बॉटम साइड से आप 1 लाइन या 2 लाइन जितना कम ज़्यादा कर लोगे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर बाकी की जो मेजरमेंट होगी, एग्जैक्ट जो भी आपकी मेजरमेंट आएगी उसी पर ही आपको मार्किंग करनी है। अब हमारी जो वेस्ट की मेजरमेंट थी, वेस्ट मेजरमेंट थी हमारी 28 इंचेस की। 28 इंचेस को हमें फिर से डिवाइड करना है 16 से, तो हमें मिलेगा 1.75 इंचेस। तो 1.75 इंचेस का हाफ करने पर हमें मिला 0.87, यानी कि पौने 1 इंच से 1 लाइन ज़्यादा। तो सेम उतने इंचेस पर ही मार्किंग करेंगे, ना 1 लाइन कम करनी है ना ही 1 लाइन ज़्यादा करनी है। अब हमें लेनी है हिप मेजरमेंट। तो मेरी हिप मेजरमेंट थी 37 इंचेस। 37 को फिर से हमें डिवाइड करना है 16 से, तो मुझे मिला 2.3 इंच, यानी कि 2.25 से 1 लाइन ज़्यादा। अब 2.3 इंचेस का हमें हाफ करना है, तो मुझे मिलेगा 1.15 इंचेस। अब सेंटर लाइन के दोनों तरफ 1.15 इंचेस 1.15 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब थाई मेजरमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि हमने वेस्ट और हिप लाइन के ऊपर क्या किया, जो हमारा साइज था उसे 16 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, 16 का हाफ करना है। क्यों डिवाइड करना है, हाफ क्यों करना है, क्योंकि हिप लाइन के नीचे दोनों तरफ हमारे 8 पैनल वो बट जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने 8 से डिवाइड करना है। 8 पैनल एक तरफ जाएंगे और एक पैनल दूसरी तरफ जाएंगे। क्या करना है, जो हमारा थाई का मेजरमेंट था उसे 8 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा थाई मेजरमेंट कितना था, 22 इंचेस। उसे हमें डिवाइड करना है 8 से, तो हमें मिलेगा 2.75 इंच, यानी कि पौने 3। अब पौने 3 का हमें हाफ कर लेना है, तो हमें मिलेगा 1.3 इंचेस। तो सेंटर लाइन के दोनों तरफ 1.3 इंचेस 1.3 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब हम लेग कर्व स्केल को लेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने वीडियो में शो किया है, आपको भी इसी तरह से स्केल को रखते हुए इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अब स्ट्रेट स्केल को लेंगे और थाई मेजरमेंट को बॉटम लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो ये आपने सीख लिया पैनल प्लाजो के लिए आपको कली कैसे लेनी है। एक हम बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हैं पैनल को, तो वो वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, जिसमें आपका एक लहंगे के जैसा लुक आता है। पर यहाँ पर क्या है कि ऊपर से आपकी फिटिंग आएगी और नीचे से आपको लहंगे के जैसा लुक आएगा। तो जो हम सीधी कली कट करते हैं उसे इस तरह से वेस्ट वाले मेजरमेंट को बॉटम के साथ हम मिला देते हैं, बीच की कोई भी मेजरमेंट हम नहीं लेते। अब इसी के साथ एक और हमें पैनल की मार्किंग करनी है, जो कि हमारी क्रॉच एरिया के पैनल रहेंगे, जो कि हमें 4 कट करनी है। यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग रेडी करेंगे। जो हमने पैनल ड्रॉ किया है उससे 2.5 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे। अब हमें क्रॉच लेंथ कैसे लेनी है, अभी यहाँ पर हमें क्रॉच लेंथ नहीं ली। अब हमें क्रॉच लेंथ कैसे निकालनी है वो आपने ध्यान से देखना है। क्रॉच लेंथ निकालने के लिए जो भी आपका हिप का साइज़ है उसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे सभी साइजेस के लिए। तो मेरी क्रॉच की लेंथ आई है पौने 12, यानी कि 11.75 इंचेस पर। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आगे का जो फैब्रिक मार्जिन से मेजर करेंगे। जितने भी इंचेस का ये मेजरमेंट आ रहा है, सेम मार्किंग हमने बॉटम लाइन के ऊपर भी कर लेनी है। अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे की तरफ 1 इंचेस पर मार्क करेंगे सभी साइजेस के लिए। अब यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखते हुए गुलाई देंगे। अब ब्लैक कर्व स्केल को लेंगे और इस क्रॉच पॉइंट को बॉटम मार्किंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने क्रॉच पैनल की मार्किंग भी कर ली है। तो पहले हम क्रॉच पैनल को कट करेंगे और उसके बाद बीच वाले पैनल को कट करेंगे।
तो लेंथ में मैंने हाफ इंचेस और प्लस कर लिया है। फर्स्ट वाले पैनल को कट करने के बाद नीचे वाले पैनल को साइड में कर देंगे और मार्किंग वाले पैनल को लेंगे और यहाँ पर जो हमने सेंटर पैनल की मार्किंग की है यहाँ से भी इसे कट कर दें। तो यहाँ पर हमने सेंटर पैनल और साइड पैनल दोनों की कटिंग कर लिया है। अब इस पैटर्न को हम रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर और इसे कट करेंगे। जो हमारे क्रॉस वाले पैनल है ये हमने 4 पैनल कट करने हैं और 16 में से 4 पैनल को माइनस करेंगे और बाकी के जो 12 पैनल है वो हमने ये वाले पैनल कट करने हैं और यहाँ पर हमें स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करना है। क्रॉस वाले पैनल में हमें कोई भी स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब जैसे कि मैंने बताया है ये ड्रेस मैं बना रही हूँ साड़ी से। जो ब्लाउज़ वाला फैब्रिक है उसे मैं कुर्ती के फ्रंट पे यूज़ करूँगी और साड़ी के ऊपर जो ये जो बॉर्डर है उसे मैंने कट करके दुपट्टे और स्लीव पर अटैच किया है। और इस प्लाजो में 3.5 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है और 2.5 मीटर शैंटून की लाइनिंग यूज़ की है प्लाजो में। फुल ड्रेस के ऊपर मैंने ऊपर 3.5 मीटर की लाइनिंग यूज़ हुई है। सबसे पहले जो बॉर्डर था उसे हमने कट कर लेना है साड़ी में से। इसके बाद जो पैनल की लेंथ हमने कट की थी उसी लेंथ में हमने लंबाई वाली साइड से साड़ी को 4 फोल्ड करना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करके रख लेना है पैनल कट करने के लिए। क्योंकि इस साइड बॉर्डर था तो इस तरफ से जो फैब्रिक की विड्थ है थोड़ी सी कम है, तो इसी तरफ से हम पैनल को रखते हुए कट करेंगे। जो दूसरी साइड है फैब्रिक की वहाँ पर फैब्रिक बिल्कुल इक्वल है, उस तरफ से हम दुपट्टा निकालेंगे। और दुपट्टे का ध्यान रखना है क्योंकि मेरी हिप साइज़ कम है। अगर आपकी भी जो हिप साइज़ है वो 38 इंचज़ तक है तभी आपका दुपट्टा निकलेगा। दुपट्टा है वो अलग से डाई करवा सकते हैं या फिर आप दो साड़ी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने क्रॉस पैनल को रखा है और इसके ऑपोजिट साइड पर हम दूसरे पैनल को सेट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें, क्रॉस पैनल के साथ हमने कोई भी स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना, सिर्फ हम दूसरे वाले पैनल पर ही स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे। और स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको मार्जिन जो लेना है वो आप 0.25 इंचज़ या हाफ जितना ही लेंगे, उससे ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है। कट हो चुके हैं जो कि 2 फ्रंट में 2 बैक में जाएंगे और यहाँ पर 4 पैनल हमारे साइड के भी कट हो चुके हैं। अब जो पैटर्न है पैटर्न को उठा के ऑपोजिट साइड पर रखें और यहाँ पर भी 4 पैनल को कट कर लें। तो टोटल यहाँ पर 12 पैनल कट हो चुके हैं। जो बाकी के 4 पैनल बचे हैं उसे हम बाद में कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले मुझे दुपट्टा निकालना है। तो दुपट्टे की लेंथ यहाँ पर मैं 2.5 मीटर से थोड़ी सी कम ले रही हूँ, लगभग 2.25 मीटर मैंने दुपट्टे की लेंथ लेनी है। तो 2.25 यहाँ पर मैं मेजर करके इस लेंथ में से फैब्रिक को कट कर लूँगी पहले। तो यहाँ पर मेरी जो दुपट्टे की लेंथ है अराउंड 15 इंचज़ है, बहुत ही कम यहाँ पर दुपट्टे की लेंथ बनेगी, इससे ज़्यादा लेंथ आपकी नहीं बन सकती इस साइज़ में। अब बाकी का जो लेंथ में फैब्रिक बचा उसे हमने डबल फोल्ड करके रखा। यहाँ से पहले 2 कलियाँ कट करेंगे। अब पैनल को फ्लिप करते हुए रखें और यहाँ से 2 पैनल को और कट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारी 16 कलियाँ कट हो चुकी हैं। पहले हम सभी पैनल को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्रॉच पॉइंट के ऊपर स्टिच करना है। ऐसे हमने 2 पैनल को लेते हुए यहाँ पर क्रॉच पर स्टिच लगा दिया है। अब मैं आपको एक पैनल रेडी करना सिखाऊंगी, वैसे ही आपने दोनों पैनल को रेडी करना है। अब हमने एक क्रॉच पैनल को लिया, इसकी दोनों साइड पर हमें 3 पैनल एक तरफ और 3 पैनल दूसरी तरफ अटैच करने हैं। और स्टिच लगाते हुए हमें ध्यान रखना जितना हमने एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन लिया था सिर्फ उतना मार्जिन ही लेते हुए आप स्टिच करेंगे। और सभी पैनल स्टिच होने के बाद साथ ही मैंने ओवरलॉक भी कर लिया। अगर आपके पास भी ओवरलॉक का ऑप्शन है तो साथ ही ओवरलॉक भी कर ले। दूसरे पैनल को भी इसी तरह से रेडी करें। अब पैनल को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और नीचे से जो भी अनइवन पैनल है उसे कट करके बराबर करेंगे। ये देखिए दूसरा पैनल भी हमने तैयार करके रख लिया है। अब हम लाइनिंग को कट करेंगे। लाइनिंग के ऊपर जो किनारी वाली साइड है उसे हम पहले रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है और ये शैंटून की लाइनिंग है कि जो लंबाई वाली साइड है उस साइड से मैंने इसे 4 फोल्ड करते हुए रखा है और इसके ऊपर हमने पैनल को सेट कर लिया है।
और ऊपर वाली साइड से जितना भी एक्स्ट्रा लाइनिंग दिख रहा है उसे कट कर देंगे। और ये जो हमने एक्स्ट्रा लाइनिंग को कट किया है, इस लाइनिंग का यूज़ हम बॉटम पर पैनल की तरह करेंगे। और जितनी भी प्लाज़ो की लेंथ है, प्लाज़ो की लेंथ से लाइनिंग की लेंथ को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच तक लाइनिंग की लेंथ को शॉर्ट किया है। अब पैनल को साइड में कर देंगे और लाइनिंग की जो जुड़ी हुई साइड है इसे बीच में से कट करके इस तरह से ओपन कर दें। अब जो लाइनिंग वाले पीस थे जो हमने ऊपर से कट किए थे, इन्हें साइड में यूज़ करेंगे। चारों पल्लों पर ये 4 पैनल अटैच हो जाएंगे। ये जो पैनल था इसे हमने कट करके सीधा कर लिया है और इसे बीच में से भी कट कर लेंगे। तो ये भी हमारे 4 पैनल बन चुके हैं। इन्हें यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो साइड पैनल थे इन्हें हमने अटैच कर लिया है इस तरह से। ये देखिए सभी पैनल्स के ऊपर ये हमने अटैच कर लिए हैं। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऊपर से पैनल को बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे। अब बॉटम साइड से 2 इंचेस पर मार्क करें और यहाँ पर ऐसे गुलाई देते हुए इसे कट कर दें ताकि कॉर्नर्स नीचे की तरफ ना आए। अब देखिए फ्रंट और बैक क्रॉच को हमने एक साथ ही कट किया था, लेकिन प्लाजो में जो फ्रंट वाला क्रॉच रहेगा वो 1 इंच तक हमें कम करना है। तो यहाँ पर हमने एक पैनल को लिया और यहाँ पर 1 इंचेस पर ऐसे मार्क करेंगे और स्केल को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से तिरछी मार्किंग आपको करने से कट कर दें। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल है और ये रहा बैक का पैनल। अब यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पहले क्रॉच को स्टिच करें। अब फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को सेट कर लें। अब साइड में हमें जिप ऐड करनी है। अब जिप के लिए 7.5 इंचेस पर लेफ़्ट साइड पर हमने मार्किंग की है और जब हम प्लाजो को सीधा करेंगे तो ये जिप हमारी राइट साइड पर आएगी। तो यहाँ पर हमने लगभग 0.75 इंच अंदर की तरफ ऐसे मार्किंग की है और लेंथ में हमने मार्किंग की है 7.5 इंचेस पर। और जिप की मार्किंग आप 9 इंचेस तक कर सकते हो। अब इस मार्किंग से लेके नीचे तक हमें बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच करना है और दूसरी साइड पर भी ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक बिल्कुल सीधा स्टिच लगा दें। इसके बाद बॉटम वाली साइड को भी हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। अब जहाँ पर हमने जिप के लिए मार्किंग की थी यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे, ध्यान से कट लगाएंगे। जो हमने सिलाई की है वो कटनी नहीं चाहिए। अब लाइनिंग प्लाजो को पलट के सीधा करेंगे। तो मेरी वेस्ट थी 28 इंचेस की, तो यहाँ पर इसकी जो वेस्ट आ रही है वो 29 इंचेस है। तो 1 इंचेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए जिप ऐड करने के लिए। अगर आपका ज़्यादा मार्जिन आ रहा है तो उसे आप सिलाई लगा के एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो हमने पैनल तैयार करके रखे थे उसमें से एक पैनल को उठाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंचेस पर मार्किंग की और ऐसे तिरछा कट कर देंगे जैसे हमने लाइनिंग के ऊपर कट किया था। तो ये हमारा फ्रंट का पैनल है और ये हमारा बैक का पैनल है। बैक पैनल के ऊपर फ्रंट वाले पैनल को रखेंगे और जैसे हमने लाइनिंग के ऊपर स्टिच किया था वैसे ही यहाँ पर भी स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी पहले जिप की मार्किंग करेंगे 7.5 इंचेस पर और यहाँ से शुरू करते बॉटम तक बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे और दूसरी साइड पर ऊपर से शुरू करते बॉटम तक स्टिच लगा के इसे बंद कर दें। और यहाँ पर भी आपको वेस्ट को चेक करना है। जितनी भी आपकी वेस्ट है 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए जिप ऐड करने के लिए। यहाँ पर मेरी वेस्ट ज़्यादा आ रही तो वेस्ट को मैंने कम करने के लिए यहाँ क्रॉच के ऊपर स्टिच किया है। ऐसे तिरछा हमें स्टिच करना है, बाकी कलियों के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना, सिर्फ मैंने सेंटर क्रॉच के ऊपर स्टिच करा है फ्रंट और बैक दोनों वाली साइड पर। तो वेस्ट को सेट करने के बाद इसे पलट के सीधा करेंगे। अब जो लाइनिंग प्लाजो हमने तैयार किया था इसके बीच में से सेट करना है और ध्यान रखें फ्रंट और बैक क्रॉच को बिल्कुल बराबर करते हुए रखेंगे। अब जो हमने जिप के लिए यहाँ पर मार्जिन छोड़ा था यहाँ पर भी हमें एक रफ स्टिच लगाना है ताकि इजीली यहाँ पर हमारी जिप अटैच हो सके। और वेस्ट वाली साइड पर भी राउंड में हमें रफली स्टिच लगा देना है ताकि जो लाइनिंग है यहाँ पर सिक्योर हो जाए। और लाइनिंग और मेन फैब्रिक का जो क्रॉच है बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए। तो सिंपल स्टिच की जगह यहाँ पर मैंने ओवरलॉक कर दिया। आप यहाँ पर सिंपल स्टिच भी लगा सकते हैं। इस तरह से वेस्ट और जिप वाली एरिया पर मैंने ओवरलॉक कर दिया है और जितना हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है जिप पर वहाँ पर हमने इस तरह से सीधा स्टिच कर दिया है दोनों साइड पर। अब जिप अटैच करनी है। जिप पर भी हम सेम मार्किंग करेंगे 7.5 इंचेस पर और जिप की उल्टी साइड पर ये मार्किंग करनी है। प्लाजो पर फिर से हमें 7.5 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है ताकि मार्किंग साफ साफ नज़र आए और आपको भी समझने में आसानी रहे। अब जिप अटैच करने के लिए जिप को ओपन करेंगे और जिप को उल्टा करके रखेंगे प्लाजो के ऊपर और मार्किंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए बॉटम वाली साइड से।
और जो हमने स्टिच की थी बिल्कुल उसी स्टिच को फॉलो करते हुए जिप को स्टिचिंग के बिल्कुल बराबर रखते हुए साइड में एक रफ स्टिच लगाएंगे। दोनों तरफ इस तरह से हमें रफ स्टिच कर लेनी है पहले, ताकि जिप यहाँ पर सेट हो जाए और बाकी की स्टिच हम इजीली कर पाएँ। दूसरी वाली साइड पर मैं ऊपर से स्टिच को स्टार्ट कर रही हूँ, आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखना अगर आप ऊपर से स्टिच कर रही हो तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम हो। अब जिप के बिल्कुल किनारे किनारे स्टिच करना है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ करना है। जिप को ऐसे ओपन करते हुए जिप के बिल्कुल किनारे पर ये आपको स्टिच लगाना है और मार्किंग से 1 इंच पहले ही आपने इस तरह से फुट को ऊपर उठा के जिप को ऊपर करना है और फिर बाकी की सिलाई को यहाँ नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। एक साइड के स्टिच लगने के बाद जिप को बंद करके चेक करें कि कहीं आपकी जो स्टिच है वो जिप के ऊपर तो नहीं लग गई। अगर जिप के ऊपर आपकी स्टिच लगेगी तो जिप आपकी बंद नहीं होगी, तो उसे फिर से आपको स्टिच को खोल के वहाँ से ठीक करना पड़ेगा। इस साइड पर भी हमें बिल्कुल इसी तरह से जिप को खोलते हुए किनारे पर स्टिच करना है। दोनों तरफ स्टिच लगने के बाद हमने पहले जिप को बंद करके चेक करना है। तो यहाँ पर मेरी जो स्टिच है बिल्कुल प्रॉपर लगी है, कहीं भी जो जिप का मार्जिन बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसे उल्टा करेंगे और नीचे वाली साइड से लगभग 1.25 इंच ऊपर की तरफ जिप के बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से स्टिच लगा दें। इस तरह से जिप को हमने दबाते हुए ये स्टिच लगाई है। तो ये हमारी जिप लग के तैयार है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी के ऊपर मैंने लाइनिंग को पेस्ट कर लिया है ग्लू के साथ। पट्टी की विड्थ हमने ली है 3 इंचेस की और लेंथ जितनी भी आपकी वेस्ट है उसे 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा आपने पट्टी तैयार करनी है। इस पट्टी को बैक साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको 2 इंच इतना मार्जिन छोड़ देना है और पूरी वेस्ट के ऊपर इस तरह से 1/2 इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। और इस पट्टी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच इतना फैब्रिक को छोड़ के बाकी की पट्टी को कट कर दिया है। तो बैक साइड से बेल्ट को हमने स्टिच करना स्टार्ट किया है और यहाँ से 1/2 इंच इतना मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच करना है, उससे ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है। अब बैक वाली साइड से जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ा था यहाँ से इसे राइट टर्न करेंगे इस तरह से और यहाँ पर 1/2 इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद बेल्ट को पलट के सीधा करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ किनारे पर आपको ये स्टिच करना है। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट लग के तैयार है। अब इस पर आई और हुक अटैच होगी। हुक पट्टी हम बाद में लगाएंगे, पहले बॉटम साइड से इसे स्टिच करेंगे। तो इसके लिए प्लाजो को उल्टा करेंगे और पहले मेन फैब्रिक के ऊपर हमने 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। और स्टिच लगाते हुए ध्यान रखें कि क्रॉस पॉइंट बिल्कुल आमने सामने आए। मेन फैब्रिक पर स्टिच लगने के बाद अब लाइनिंग फैब्रिक को अलग से स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी सेम स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्टिच करें। जो बॉटम वाली साइड है यहाँ पर भी डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल राउंड में स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दोनों तरफ आपको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद और बॉटम पर फोल्ड करने के बाद सबसे लास्ट में इस पर हुक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हुकाई को अटैच करेंगे। ये हुकाई आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी, यहाँ से आप का स्टिचिंग मटेरियल परचेज करते हो वहीं से आपको ये हुकाई भी मिल जाएगी। हुकाई को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और उल्टी साइड से इसे लॉक कर देंगे। इसी तरह से अब से हुक को अटैच करेंगे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए और यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर तुरपाई करेंगे। और हुक लगने के साथ ही ये हमारा पैनल प्लाजो बनके तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसकी कुर्ती हमने कैसे रेडी की है, शॉर्ट कुर्ती विद बैक सिप, और साथ ही हम दुपट्टा रेडी करना भी सीखेंगे। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।